किसके बुलाने पर आया था, क्यों आया था? चंद्रमोहन शर्मा और धर्मेंद्र यादव ने तो जवाब नहीं दिया। मुझे तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब चाहिए। मुझे तेजस्वी यादव पर जवाब चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही आज राष्ट्रपति हैं, वही आर्मी में हैं, वही अलग अलग पदों पर हैं, वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री दर्शन करने जाते हैं द्वारका में, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। सर कम से कम आस्था को या आर्मी को तो राजनीति से दूर रखिए ना, उस पर सवाल क्यों? स्वामी, प्रोफेसर स्वामी, देखिए, सनातन धर्म की आप बात कर रही हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा संस्कार दाम्पत्य जीवन है। अच्छा, तो दाम्पत्य जीवन में 7 फेरे लेने के बाद अग्नि की साक्षी मानकर सनातन धर्म का अपमान करने वालों से मैं सनातन धर्म की शिक्षा तो नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है फहाद चौधरी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है दिल्ली कल परसों आए, पाकिस्तान से भारत आके बीजेपी ज्वाइन हो सकता है। अच्छा, मैं इस पर मेजर साहब से अशोक चौहान तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस, जो अशोक चौहान तारीफ कर रहे हैं, अशोक चौहान आदर्श घोटाले की बात, आदर्श घोटाले की बात सनातन का मतलब बता दे बस। आदर्श घोटाले, ये क्या मतलब हुआ? राज्यसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है आदर्श घोटाले के। क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ कि आप कह रहे हैं कि नाटक कर रहा है? सर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहती। सोनिया गांधी के लिए नाटक है, ड्रामा है, दर्शन करने गए हैं, महिला का अपमान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक है। वो दौड़ गई, वो छोड़ गई। अरे नारी का अपमान, अरे ये तो चलिए पुरुष है, पुरुष से लड़ लेंगे, नारियों का अपमान। पुरुष की बात नहीं है, नारी की बात नहीं है, इस देश का। सोनिया जी ने कहा ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है प्रोफेसर स्वामी। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं प्रोफेसर स्वामी जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर सहमत हूँ। अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर भी वही सवाल किए जाएंगे, और अगर राहुल गांधी इस गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो चंद्रमोहन शर्मा जवाब देंगे। फिर आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा जो स्वामी जी ने सवाल पूछा है। जवाब दीजिए उस पर। अनामिका जी, एक लाइन में कह रहा हूँ कि कोई भी शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पूर्वजों ने असहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन किसी कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो 140 करोड़ देश की जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, वो देश की आवाम का। औरतों का अपमान करेगा कोई नहीं बैठेगा। हमने द्रौपदी का अपमान नहीं सहा, हमने कभी नहीं सहा। औरत का अपमान और विधवा औरत का अपमान, एक शहीद की पत्नी का अपमान, शहीद की पत्नी का अपमान नहीं सहेगा। पुरुषों का करने आपस में। सर मैंने आपका ही सवाल पूछा, इसीलिए क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए आपका सवाल पूछ रही हूँ। और आप सनातनी की बात करते हैं, मुंह से आवाज निकलती है जब कहता है कि डेंगू है, मलेरिया। 7 फेरे को तोड़ने वाला सनातनी नहीं होता है। गौ भक्तों पर गोली चली थी तब नन्ना मुन्ना नहीं रहे होंगे, तब बाल सफेद नहीं हुए होंगे, बाल काले होंगे। कभी बोले थे कि गौ भक्तों पर गोली क्यों चलवाई इंदिरा गांधी? जो डेंगू कभी बोले थे डेंगू मलेरिया पर एक स्टेटमेंट दिखा दो। डेंगू मलेरिया कह रहे हैं वो सनातनी है। जो बीबी को छोड़े वो सनातनी नहीं है। जो बीबी को छोड़े वो सनातनी नहीं है। जो डेंगू मलेरिया का है वो मेरे कौन सा मतलब? धर्म को गाली दे वो भ्रष्टाचार। आपको मतलब आप पल्ला झाड़ लेंगे, आप पल्ला झाड़ लेंगे उससे। ये सर ये क्या बात है? मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महिला का सम्मान होना चाहिए। आपने जिससे शादी की है, वो अलग चीज है, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला है, किसी का वो व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले में किसी के व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी नहीं करनी है। ये व्यक्तिगत मामला है, मैं किसी के व्यक्तिगत मामले नहीं करूंगी। कोई प्रोफेसर क्या जानते हैं? यशोदा के त्याग को जानते हैं? बुद्ध के त्याग को जानते हैं? व्यक्तिगत जीवन की टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं, छोड़ना गलत। वो भी वही बात कह रही हूँ। सवाल उठता नामिका, बीवी को छोड़ना गलत बात है। नापाक रिश्ते को छुपाने के लिए आप लाख कोशिश करो, लाख चतुराई करो, पाक से तुम्हारे नापाक रिश्ते बेपर्दा हो चुके हैं। किसी के व्यक्तिगत जीवन पे बात करने के अलावा धनंजय प्रोफेसर किसी का नाम ही नहीं मेजर तू आप वहां ले गए, मेजर साहब के पास जाऊंगी, फिर मैं नहीं लूंगी रिएक्शन यहाँ से। सर मैं आ रही हूँ, नहीं बोलने दे रहे आपके साथी, तो मैं क्या करूँ? अब ये तो गलत बात आप बोलिए। नहीं तो फिर बोलिए धनंजय जी, बोलिए। मैं मेजर साहब के पास जाऊंगी, फिर नहीं तो बोलने दीजिए उनको, तो मेरे साहब के पास जाऊंगी। बोलिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सियोल में जाके बोलते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया था कि जो भारत में मेरा जन्म हो गया। इससे भारत का अपमान नहीं होता है, 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं होता, बेटियों का अपमान नहीं होता, किसानों का नहीं होता है। जब हम कहते हैं संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं,
तो इनको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। 2 करोड़ रोजगार पे सवाल पे आरक्षण वाला वीडियो कहाँ से आया था? करने में आरक्षण वाला वीडियो क्या था? नहीं, आप बोलिए प्रोफेसर यादव, प्लीज सवाल पूछने दीजिए पहले। आपने वीडियो देखा था और वीडियो कैसा था? आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो वीडियो कैसा था? छेड़छाड़ हुई थी, कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है। मैं बता दूं, आप जिस आरक्षण की बात कह रहे हैं, लल्लू सिंह का वीडियो देखिए, आप लल्लू सिंह का वीडियो देखिए जो फैजाबाद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, और आपके इनके अनंत हेगड़े का वीडियो देखिए, आप ज्योति का वीडियो देखिए। सबने कहा हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, सारी वीडियो दुनिया में जा रही है। कैसे नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा? मुझे बताइए। मेजर साहब, इस देश का मेजर साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, धोखे को समझ चुका है। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेजर साहब बोलिए। मैं पहली चीज तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जितने भी वरिष्ठ स्पीकर आए हैं कृपया करके मेरा पॉइंट सुनेंगे। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने समय पे उनको तो बोलने दीजिए, पॉलिटिकल फिगर नहीं है वो। डोजियर बेचती थी, मतलब एक टाइम था कि जब कांग्रेस डोसियर बेचती थी पाकिस्तान को कि देखिए हमारा हमला हो गया है, और अब भाजपा सरकार पाकिस्तान को डोज देती है कि अगर तुमने आतंकवादी हमला किया तो ये होगा उसका नतीजा। और पॉइंट नंबर 2 अनामिका, पहली चीज तो इन्होंने कांग्रेस ने ब्लंडर किया 1984 में ऑपरेशन अंजाम देके। नंबर 2, राजीव गांधी ने तमिल लोगों की सपोर्ट कर रहा पहले, वाली बात मुझे लगता है सोशल मीडिया पर चली थी और ये गलत भी साबित हो गई है। प्रोफेसर यादव कम से कम फैक्ट चेक के साथ बोलिए, कम से कम फैक्ट चेक करके बोलिए। चाहता है जब आप सेवा में थे, नहीं इन्होंने जो पाकिस्तानी चंदे की बात की है ना, वो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे लगता है कि फैक्ट्स पर बात करेंगे, आपकी बात रखेंगे। सोशल मीडिया की बातें क्यों करते हैं आप? कंपनी से चंदा लेते हो, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, मैं आ रही हूँ सर, समय है मेरे पास, सुनने दीजिए। मेजर साहब, आप पहले तमिल लोगों का समर्थन करते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, और फिर इंडियन आर्मी को श्रीलंका भेज के कहते हो कि एलटीटीई वालों पे हमला करो। मैं तो साउथ इंडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया है। सेना को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अग्निवीर की नौकरी 4 साल की क्यों कर दी? जहां तक बाकी सवाल है, कांग्रेस सारे हाथ खो चुकी है। नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि जब मैं सर्विस में था हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। समय कम है, आप रक्षा विशेषज्ञ नहीं, वो तो बोल ही नहीं रहे ना उस पर, वो तो उस पर बोल ही नहीं रहे हैं सर। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। सवाल वही बरकरार है कि पाकिस्तान से आखिर राहुल गांधी के अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज क्यों उठ रही है? सीधा सा सवाल ये है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।